12 फरवरी की प्रस्तावित हड़ताल इनके एरिया में काफ़ी असरदार देखी जा रही है। क्षेत्र के सभी परियोजनाओं में कामकाज लगभग पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। खास करके कोयला डिस्पैच की बात की जाए तो पूरी तरह से बंद है। रोड मोड और रेल मोड से होने वाला कोयला डिस्पैच पूरी तरह से ठप होने के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गुरुवार की सुबह से ही संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि हड़ताल को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते देखे गए हैं। सभी परियोजनाओं के पीठ ऑफिस पर प्रदर्शन कर हड़ताल को सफल बनाने की अपील की गई। हड़ताल में मजदूरों ने भी संयुक्त मोर्चा एवं अन्य श्रमिक प्रतिनिधियों का साथ दिया। वहीं हड़ताल के मद्देनजर सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। श्रमिक प्रतिनिधि प्रेम कुमार, बीएन पांडे, गोल्डन प्रसाद यादव, शैलेश कुमार, सुनील कुमार सिंह, रामलखन गंजू, सोनू पांडे, रंथू राव, रतिया गंजू, धीरज कुमार, इरफान खार, हरिंदर सिंह, ध्वजाराम धोबी, अमृत भोक्ता, मुमताज अहमद, सुरेंद्र चौहान, जालिम सिंह सहित कई प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में हड़ताल की सफलता को लेकर पूरी तरह से तत्पर दिखे हैं। श्रमिक प्रतिनिधियों ने इस हड़ताल को पूरी तरह से सफल बताया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही 4 लेबर कोड को वापस नहीं लिया गया तो कोयला के मजदूर जोरदार आंदोलन करने को बाध्य। हड़ताल सफल हुआ, सफल हुआ, सफल हुआ। सरकार हाय 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 हाय। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा, हो जाएगा। प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ। प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ। द्वारा राष्ट्रीय अरे बैंक आयोगी बैंक है ना, बंदी का राष्ट्रीय देशव्यापी बंदी का आह्वान किया गया था, जो कि सीसीएल के एनके एरिया में पूरी तरह से हड़ताल हर शिफ्ट का सफल रहा और पूरे सीसीएल का रिपोर्ट है सफल है। यह हड़ताल श्रम कानून के वापस कराने को लेकर था। इस कानून के लेकर मजदूर में बहुत नाराजगी था और यह हड़ताल से एक दिन का अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाला समय में अनिश्चितकाल हड़ताल से इनकार नहीं किया जा सकता है। और कोयला उद्योग एक अपने आप में ताकतवर और सशक्त उद्योग है, जो कि किसी भी कानून, श्रम कानून या कानून को वापस कराने में सक्षम है और केंद्र सरकार को आने वाला समय में विवश कर देगा। और इसलिए हम यही कहेंगे कि आप समय रहते इस कानून को, जो श्रम विरोधी कानून आप बनाए हैं, अति मजदूर विरोधी बनाए हैं, उसको आप वापस लीजिए और मजदूर हित में आप पॉलिसी बनाइए, जिसका हम लोग स्वागत करेंगे। और नहीं तो यह आंदोलन का आगाज हो गया है, आने वाला समय भी आंदोलन चलता रहेगा। और हम सारे नेताओं को कहेंगे कि सिर्फ कोयला में आप अनिश्चित हड़ताल बुलाइए, पूरे कोल इंडिया में हम लोग बढ़ जाएंगे, माइंस में बढ़ जाएंगे, कोयला नहीं निकलेगा, डिस्पैच नहीं होगा। देखते हैं किसी उसमें श्रम वापस, कानून वापस नहीं होता है। तो हम यही अपील करेंगे कि अगर एक दिन के बंदी से अगर नहीं लेती है वापस, तो आप आने वाला समय में अनिश्चित बंदी का ऐलान करिए। हड़ताल के बारे में आज हमारे पूरे देश में श्रम कोड को लेकर हड़ताल किया जा रहा है। देश के सभी श्रम के वर्ग, सभी लोग मिलकर के ये हड़ताल को सफल बनाए हैं। आज हमारे इस क्षेत्र में, कोयलांचल में, एनके, पिपरवार, मगध, रजहरा, अम्रपाली, ये पूरे क्षेत्र में हड़ताल काफ़ी प्रभावित है। विशेषकर 100% स्ट्राइक हमारा एनके एरिया में है। एनके एरिया के सभी संयुक्त मोर्चा के लोग और सभी श्रमिकों को विशेष विशेष बधाई, क्योंकि लोगों ने समझा कि ये भारत सरकार का जो श्रम कोड है वो पूरा मजदूरों को गुलाम बनाने वाली है। हम सभी यह एक टोकन स्ट्राइक करके सरकार को ये जताना और बताना चाहते हैं कि ये सरकार मजदूरों के विरोध करने के बजाय आए। अगर ऐसा नहीं करता है तो आने वाले दिन में और भी बड़ी आंदोलन की जाएगी देश के अंदर। देश के सभी लोग, बैंकिंग सेक्टर से लेकर सभी लोग आज स्ट्राइक में हैं। सभी श्रम वर्ग को, सभी ट्रेड यूनियन को विशेष बधाई। हमारा हड़ताल 100% सफल हुआ और सफलता की और आगे कामना करते हैं। श्रम कोड के खिलाफ आज पूरे भारतवर्ष के कोयला खदानें बंद हैं और मैं धन्यवाद देता हूं सभी मजदूर साथियों को कि जिन्होंने, हम लोग ने गेट मीटिंग करके उनको बताए थे कि ये श्रम कोड से क्या हानि होगा और मजदूरों ने समझा और 100% हड़ताल करके दिखाया।
और हम भारत सरकार को आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो श्रम कोड वापस लो, अन्यथा हम लोग आगे चल के अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और भारत की चक्का जाम कर देंगे। आज कोयला उद्योग के सारे जोन में, खासकर हम इनके एरिया में काम करते हैं, एक इनके एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मेरी जवाबदारी इनके एरिया को पूरी तरह बंद कराना था। तो हाँ, इनके एरिया पूरी तरह से 100% बंद है। उसमें मजदूरों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मजदूरों ने चढ़ बढ़कर इस हड़ताल में भाग लिया। उनके मेरे संगठन से और संयुक्त मोर्चा के तरफ से पूरी तरह से धन्यवाद। और आगे जो हम लोग अभी नाइट और सेकेंड और नाइट देखना है, उसको भी पूरी तरह से चक्का जाम रखेंगे। धन्यवाद साथियों। आज पूरे भारत में देशव्यापी हड़ताल जो 4 श्रम कोड कानून को लेकर किया गया, आज हम लोग श्रमिक सभी संयुक्त मोर्चा और विस्थापित के साथी सभी लोग मिलजुल के आज पूरा इनके एरिया को हम लोग 100% बंद कराने का बात बंद कराए हैं। और ये आज कहीं ना कहीं ये बंदी इस कोयला उद्योग को बचाने के लिए हम लोगों ने किया, क्योंकि ये हम लोगों का भविष्य का दशा और दिशा तय करेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले इनके एरिया के सभी कामगारों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा कि यह हड़ताल करना क्यों जरूरी है। धन्यवाद। संयुक्त मोर्चा के माध्यम से पूरा देशव्यापी हड़ताल जो देश में हुआ है, तो इनके एरिया में भी हम लोग पूरे इनके एरिया को आज मजदूर साथी सभी लोग हड़ताल में है और इस हड़ताल को सफल बनाने में सभी मजदूर का साथ मिला है। मैं तहे दिल से सभी मजदूरों को धन्यवाद देता हूं। और जो भारत सरकार का जो 4 लेबर कोड लाए हैं, उसको हर हाल में वापस करना होगा। अगर वापस नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ का मजदूर साथी, विस्थापित साथी, असंगठित साथी, तमाम लोग एक साथ होकर अनिश्चितकालीन के लिए बंदी करने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग उसके लिए डटे रहेंगे और मजदूर को हम लोग धन्यवाद देंगे। द्वारा जो 4 कोड जो लागू किया है केंद्र सरकार, उससे मान लीजिए कोयला कामगारों चाहे जो भी यहाँ के लोग हैं भारत में, उसको सबको नुकसान है। इसी चलते आज जो संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज जो हड़ताल किया जा रहा है, इसे अगर केंद्र सरकार नहीं चेतती है तो आने वाला दिन में मान लीजिए सैकड़ों दिन बंदी का हम लोग आह्वान करेंगे। धन्यवाद। आज के हड़ताल को इनके एरिया में 100% सफल हुआ है और इसमें सभी इनके एरिया के मजदूर भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने तरफ से हम देते हैं, संयुक्त मोर्चा की तरफ से देते हैं। हड़ताल पूरा सफल रहा। आज 12 तारीख को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा जो आहूत हड़ताल है, इसको इनके एरिया में यहाँ के श्रमिकों के ताकत पर पूरी तरह सफल बनाया गया है। मैं इसके लिए अपने संगठन राष्ट्रीय कोयला मजदूर HMS की ओर से इनके एरिया के तमाम श्रमिकों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और मैं इसके माध्यम से, आपके माध्यम से पुनः केंद्र सरकार को अपील करता हूँ कि मजदूरों की भावना को समझते हुए जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड लाया गया है, उसे वापस लिया जाए। और अगर भविष्य में जरूरत पड़ा तो इनके एरिया के मजदूर इससे भी जोरदार धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।